हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो आइए कुछ हम लोग बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं जो कि एग्जाम रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसको कह सकते हैं एक बुलेट पॉइंट्स की तरह, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सारा सारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। जितना क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा क्वेश्चन पीसीएस या बिहार दरोगा या चाहे अन्य एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले क्या है, सबसे बड़ी हड्डी हमारे मानव शरीर में कौन सा है? तो कौन सा है? फेमर। क्या नाम है उसका? फेमर। और ये कहाँ होता है? थाई, जांग में होता है, जांग में, थाई में होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपस। कौन है? कान में होता है। ये कहाँ होता है? कान में। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस और सबसे बड़ी हड्डी फेमर। इसको साथ ही साथ अगर आपको लिखना है तो लिखते चलिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और धीरे धीरे इसको याद करते चलिए। सबसे बड़ी ग्रंथि, ग्रंथि मतलब होता है ग्लैंड। ग्रंथि मतलब क्या होता है? ग्लैंड। तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर। कौन सा है? लीवर। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड। सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड, अगर जो हिंदी में समझ नहीं पा रहे तो उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है? इंडोक्राइन ग्लैंड सबसे बड़ा कौन सा है? तो थायराइड ग्लैंड। कौन सा है? थायराइड ग्लैंड। लेकिन इसमें देखिए ग्लैंड दो तरह का होता है, एक एक्सोक्राइन एक इंडोक्राइन। तो दोनों मिला के सबसे बड़ा लीवर है, लेकिन सिर्फ यहाँ पूछ रहे हैं अंतःस्रावी। तो मतलब सिर्फ अंदर का बताइए कि अंदर का सबसे बड़ा कौन सा है? तो थायराइड ग्लैंड। लेकिन दोनों को मिला के पूछे तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? लीवर। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन, ये हमारे कहाँ होती है? ब्रेन में। ये हमारी ब्रेन में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका कहाँ होती है? ब्रेन में। सबसे बड़ी धमनी एरोटा। क्या होता है? एरोटा। सबसे बड़ी धमनी कौन है? एरोटा। सबसे बड़ी सीरा वेना कावा। सबसे बड़ी सीरा जिसको हम लोग नस बोलते हैं, ठीक है। धमनी और सीरा दो नस होता है। इसमें इस वाले धमनी में प्योर ऑक्सीजन जाता है और इस वाले में कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा बाहर निकल जाता है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटस मैक्सिमस, जो कि पीछे का हिस्सा होता है। सबसे छोटी पेशी कौन है? पेशी मतलब हो गया मांस। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस, ये हमारे कान में होता है। जैसे यहाँ देखिए सबसे छोटी हड्डी स्टेपस था और सबसे छोटी पेशी भी क्या है? स्टेपिडियस। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। सबसे बड़ा कौन सा है? मोनोसाइट। कौन सा है? मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी 5 तरह का होता है और उसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? मोनोसाइट। सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा? स्किन। ये तो बहुत आसान है। सबसे व्यस्त अंग मतलब जो हमेशा व्यस्त रहता है, हार्ट। सबसे पतली त्वचा मतलब सबसे पतला स्किन कहाँ पे होता है? तो आंख में। आंख में उसको क्या नाम है? कंजक्टिवा। क्या नाम है? कंजक्टिवा। टोटल ब्लड इन बॉडी, हमारे शरीर में टोटल कितना ब्लड रहता है? एक नॉर्मल शरीर में टोटल कितना ब्लड रहता है? तो 5 से 6 लीटर। कितना? 5 से 6 लीटर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है? 120 से 80। और ये एग्जाम में पूछा गया है कि किसमें रहता है? पारा में। पारा में इसको नापा जाता है। अब आइए कुछ आरबीसी के बारे में जानते हैं कि फीमेल में मेल में कितना होता है। तो आरबीसी जो है फीमेल में 4.5 से 5 मिलियन होता है और मेल में 5 से 5.5 मिलियन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीमेल में 4.5 से 5 और मेल में 5 से 5.5। लाल रक्त कणों की जीवन काल, देखिए आरबीसी जब आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो उसमें आपको पूरा बताया जाएगा आरबीसी के बारे में। तो आरबीसी जो है, आरबीसी का जो जीवन काल होता है मात्र 120 दिन का ही होता है। कितना दिन का होता है? 120 दिन का। डब्ल्यूबीसी काउंट, जैसे यहाँ आरबीसी टोटल कितना है एक नॉर्मल शरीर में होना चाहिए? तो 5 से 5.5 लाख मेल में और 4.5 से 5 लाख फीमेल में। तो उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी भी एक नॉर्मल इंसान में कितना होना चाहिए? 5,000 से 10,000 के बीच में। कितना? 5,000 से 10,000 के बीच में। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन का। जैसे ये 120 दिन का था और ये 2 से 5 दिन का। ब्लड प्लेटलेट, देखिए ये तीनों ब्लड का हिस्सा होता है। ब्लड का 3 हिस्सा होता है, 2 हिस्सा होता है। एक प्लाज्मा, एक होता है ब्लड कॉर्पुलेस, ब्लड सेल। तो प्लाज्मा तो अलग है, ब्लड सेल में ये तीनों आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखते होंगे जब डेंगू किसी को होता है तो सबसे पहले क्या घटता है? प्लेटलेट्स घटता है। तो कितना प्लेटलेट्स रहना चाहिए एक नॉर्मल बॉडी में? तो 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में रहना चाहिए। 2 लाख से लेकर 4 लाख के बीच में। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए मेल में? तो 14 से 16 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। 14 से 16 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और फीमेल में 12 से 14 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, है दोनों तो बहुत बार पूछा है। यूनिवर्सल डोनर मतलब वो ब्लड ग्रुप जो सभी को दान दे सके, अपना खून डोनेट कर सके, वो कौन सा ग्रुप होता है? ओ ग्रुप। कौन सा? ओ ग्रुप। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर वैसा ब्लड ग्रुप जो सारा खून अपने अपने में ले सके, तो कौन सा ग्रुप होता है? ए बी। कौन सा? ए बी। सामान्य शरीर तापक्रम, एक नॉर्मल
बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको सेल्सियस में लिखे हैं तो 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्रेथिंग रेट, एक नॉर्मल बॉडी का ब्रेथिंग रेट कितना होना चाहिए 16 से 20 पर मिनट, 16 से 20 पर मिनट। देखिए कुछ फॉर्मूला है दांत का, अगर आप बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। एडल्ट का दांत का फॉर्मूला क्या होता है 2123/212 इंटू 2, टोटल कितना आ जाता है 32 दांत। और बच्चे का 212/212 इंटू 2 इक्वल 20 दांत। देखिए 2 क्या है, चलिए अब यहाँ मैं समझाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ब्रेन का वेट, देखिए ब्रेन का वेट कुछ ना कुछ भार होगा ब्रेन का, कितना ग्राम होता है तो 1400 ग्राम। कितना 1400 ग्राम। स्पाइनल कोड, ये जो पीछे स्पाइनल कोड है इसकी संख्या टोटल कितने में है, तो ये पेयर में रहता है, तो कितने पेयर में है 31 पेयर में। कितने पेयर में 31 पेयर में। हार्ट रेट, जो हमारे दिल का धड़कन है वो पर मिनट कितना होना चाहिए, तो 72 से 75 पर मिनट धड़कना चाहिए। देखिए कुछ कुछ पीएच वैल्यू जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है 1.4, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू 1.4। मूत्र का पीएच वैल्यू 6, मूत्र का पीएच वैल्यू 6। ब्लड का, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7.4। कितना है 7.4। पेनक्रियाटिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होना चाहिए 8.5। कितना 8.5। टोटल बोन कितना है, ये वेरी इजी 206। टोटल मसल्स 639। और शरीर में कुल भार में जल का हिस्सा कितना रहना चाहिए 65%। तो देखें अब खुद देखे होंगे कितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया है, और सारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे इसको पेन डाउन आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।